नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी तूफान। तो कहानी शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? कॉफ़ी मग के साथ नज़र उठाती जेनिफर को एक हिंदुस्तानी नौजवान खड़ा दिखाई दिया। रेस्टोरेंट में सैलानियों की भारी भीड़ थी। उस भीड़ में बस जेनिफर के सामने वाली कुर्सी ही खाली थी। आश्वासन की सांस लेता युवक अपनी जैकेट कुर्सी की पीठ पर टांग आराम से बैठ गया। जेनिफर के सामने कॉफ़ी पॉट और मग रखा था। आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? थैंक्स, आपने तो काउंटर की भीड़ में जाने से बचा लिया मुझे। भारतीयों की पहचान मेहमान नवाजी से होती है। आप इंडिया के किस शहर से हैं? अपनी बात कहते सुधीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दोस्तों का कहना था, वैसे तो सुधीर एक निहायत शरीफ भोला भाला युवक है, पर बातें बनाने में उस्ताद है। ना आप मेरे मेहमान हैं, ना मेरा जन्म इंडिया में हुआ है। मैं अमेरिकी नागरिक हूँ। जेनिफर की बात ने सुधीर को चुप सा कर दिया। माफ़ कीजिए, पर आपको देखकर तो कोई भी आपको इंडियन ही कहेगा। हिंदी में बात भी कितनी आसानी से करती हैं। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? मेरे पेरेंट्स इंडिया से हैं। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, इसलिए मैं अपने को अमेरिकन कह सकती हूँ। यहाँ जन्म लेने वालों को अमेरिकी नागरिकता जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। चलिए, मैं कुछ हद तक तो सही हूँ। आखिर आपकी रगों में भी खून तो हिंदुस्तानी ही है। अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सुधीर, आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके यहाँ एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई। अपने बारे में बताते हुए सुधीर के चेहरे पर हल्का सा गर्व छलक आया। आजकल तो अमेरिका से लोग काम करने के लिए इंडिया जाते हैं। एनी हाउ, आपके बारे में जानकर खुशी हुई। आपका परिचय जान सकता हूँ मिस, अगर आपको कोई एतराज न हो? अपरिचिता घड़ी पर नजर डाली। शायद आप ग्लेशियर टूर ले जाने वाली बस का टाइम देख रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बस का ग्लेशियर टूर लूँ या बैठकर यहीं टूर का नज़ारा लूँ। इतनी ठंड में आप बर्फीले ग्लेशियर पर जाएंगी, उस अनुभव के बिना यहाँ आने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वही अनुभव लेने तो यहाँ सैलानियों की भीड़ है। अगर आप जा रही हैं तो मेरा जाना भी जरूरी बनता है। लड़की होकर भी आप हिम्मत कर रही हैं, तो भला मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? माफ़ कीजिए, अमेरिका में लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं समझा जाता। सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। बातें बनाते मैं उस्ताद सुधीर से गलतियां होती जा रही थीं। बस जाने का टाइम हो रहा था। मैं चलती हूँ। जेनिफर खड़ी हो गई। ओके, मैं भी चलता हूँ, वरना मेरी बस छूट जाएगी। तेजी से डग भरता सुधीर रेस्टोरेंट की कुर्सी पर टंगी अपनी जैकेट लेना भूलकर जेनिफर के आगे आगे हो लिया। काउंटर से 2 टिकट खरीद एक टिकट जेनिफर की ओर बढ़ाता बोला, आपका टिकट मैंने ले लिया है। थैंक्स, वैसे इस मेहरबानी की ज़रूरत नहीं थी। जेनिफर ने पर्स खोल पैसे निकाले। रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पैसे दे चुका हूँ। हमारी इंडिया में अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ है तो पुरुष का फर्ज है कि पर्स वही खोले। सॉरी, यह आपका इंडिया नहीं है। किसी अजनबी से फेवर लेना मुझे पसंद नहीं है। जेनिफर ने टिकट के पैसे सुधीर को थमा दिए। रेस्टोरेंट ऊंचाई पर था। काफ़ी सीढ़ियां उतरने के बाद दोनों बस के पास पहुंचे। बहुत से सैलानी पहले से मौजूद थे। बर्फ या ग्लेशियर पर चलने वाली बसें भारी लागत से बनाई गई थीं। सामने फैली बर्फ की मोटी चादर का नाम अजात का ग्लेशियर था। जेनिफर बोली, जानते हो, अजात का ग्लेशियर को कोलंबिया आइस फील्ड से बर्फ की सप्लाई मिलती है। हर साल करीब 23 फीट स्नोफॉल होता है। बर्फ की गहराई 270 फीट से 1000 फीट तक। यह 6 किलोमीटर लंबा है। देखकर कोई नहीं जान सकता यह ग्लेशियर धीमी गति से नीचे आ रहा है। वाह, लगता है तुमने इस ग्लेशियर के बारे में पूरी रिसर्च की है। मैं जिस टूरिस्ट स्पॉट पर जाती हूँ वहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेना मेरी आदत है। गुड, चलो बस में बैठते हैं। बाहर तो ठंड से हाथ सुन्न हो रहे हैं। बाय द वे, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? सुधीर पर निगाह डालती जेनिफर ने पूछा। ओ गॉड, वो तो मैं रेस्टोरेंट में ही छोड़ आया। अब अगर वापस जाता हूँ तो यह बस मिस हो जाएगी। अपनी पूरी बाँह के स्वेटर में सुधीर जेनिफर के पीछे जल्दी में भागता हुआ आ गया था। कुर्सी से जैकेट लेने की याद ही नहीं रही। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बेकार है। यह आखिरी बस है, तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगी। चाहो तो कल की बस ले लो।
कल तक रुकना मुश्किल है। मैं लापरवाह इंसान हूँ, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। चलो यह भी एक अनुभव है। लौटने पर जैकेट मिल जाएगी ना? अगर जैकेट किसी ईमानदार इंसान को मिली तो वह शायद रेस्टोरेंट के मालिक के पास रख देगा। अगर ऐसा न हुआ तो जैकेट को भूल जाना। वैसे सामान्यतः अमेरिकन ईमानदार होते हैं। गनीमत है तुम पूरी बाँह का स्वेटर पहने हो। बस में हीटिंग चल रही है। अंदर आरामदेह तापक्रम था। बस चल पड़ी। साथ बैठी जेनिफर से सुधीर ने पूछा, सुना है ग्लेशियर पर लोग स्नो बॉल बनाकर खेलते हैं, स्नोफॉल का खूब मज़ा लेते हैं। मुझे इन बातों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टेक्सास में तो कभी बर्फ़ पड़ती ही नहीं। हमारे लिए स्नो या स्नोफॉल कोई नई चीज़ नहीं है। शिकागो में रहने वाले बर्फ़ झेलने के आदी होते हैं। हम स्नोफॉल इंजॉय करते हैं। तुम शिकागो में रहती हो? रहती थी, अब कहीं और जॉब लेना है। कहाँ और किस फील्ड में जॉब लोगी? अभी कुछ पता नहीं। जेनिफर चुप हो गई। बस ड्राइवर ग्लेशियर के बारे में जानकारी देता जा रहा था। बर्फ पर कुछ स्थानों पर फ्लैग के निशान लगाए गए थे। ड्राइवर ने बताया उन जगहों में गड्ढे हैं। अगर गलती से बस उनमें फंस जाए तो बर्फ में छिपे गड्ढों से बाहर निकलना कठिन है। बर्फ पर बस में यात्रा एक अद्भुत अनुभव था। जिधर दृष्टि डालो सफ़ेद बर्फ का साम्राज्य था। ग्लेशियर पर एक नियत स्थान पर पहुंचकर बस रुक गई। पहले से पहुंची बसों से उतरे पर्यटक बर्फ पर मस्त खेल रहे थे। हल्की स्नोफॉल उनके आनंद को बढ़ा रही थी। जेनिफर खुश हो गई। वाओ, वी आर लकी। ग्लेशियर पर रुई जैसी स्नोफॉल हो रही है। इसके साथ खेलने में मज़ा आ जाएगा। कम ऑन। जेनिफर ने सुधीर से बस से उतरने को कहा। मैं नहीं, मैं बस में ही रहूँगा। नीचे बर्फ और ऊपर से स्नोफॉल मैं सह नहीं पाऊँगा। जैकेट भी तो नहीं पहनी है। बी ए स्पोर्ट। अगर यह अनुभव नहीं किया तो यहाँ आना ही बेकार है। चलो मैं अपनी जैकेट तुम्हें उधार देती हूँ। बात कहती जेनिफर अपनी जैकेट उतार सुधीर को बढ़ा दी। मुझे ये नहीं चाहिए। बिना जैकेट के तुम ठंड कैसे सहोगी? तुम भूल रहे हो, हम सब यह एंजॉय करते हैं। हम कई दिनों तक जमी रहने वाली बर्फ के बीच मज़े से रहते आए हैं। नाउ कम ऑन। सुधीर को अपनी जैकेट पहनने को विवश कर जेनिफर ग्लेशियर पर उतर गई। जेनिफर का साथ और ग्लेशियर पर खड़े होने का अनुभव सुधीर को रोमांचित कर गया। जेनिफर ने बर्फ का गोला बनाकर सुधीर पर फेंका तो जवाब में सुधीर ने भी गोला फेंका। अब सुधीर को भी खेल में मज़ा आने लगा। स्नोफॉल की बढ़ती गति की पर्यटकों को कतई चिंता नहीं थी। ग्लेशियर पर कुछ स्थान फल से चिन्हित किए गए थे। टूरिस्ट गाइड ने चेतावनी दी, उन जगहों पे लूप होल्स हैं, उधर कोई ना जाए। पिछले साल 2 टूरिस्ट ऐसे ही बर्फ के गड्ढे में फंस गए और जान से हाथ धो बैठे। चेतावनी के बावजूद 1-2 दुस्साहसी उस चिन्हित होल्स में झांकने का प्रयास कर रहे थे। स्नोफॉल की तेजी बढ़ने लगी थी। रुई के फाहे जैसी स्नो की साइज और मात्रा बढ़ती गई। तेज सर्द हवा और ठंडा ग्लेशियर सुधीर को डरा गया। बस ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, भारी तूफान के आने के आसार हैं, जल्दी वापस लौटना होगा। जल्दी करो। सारे पर्यटक मिनटों में बस में समा गए। बंद शीशों के बाहर तेज हवा के साथ गिरती बर्फ आतंकित कर रही थी। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि बस ड्राइवर भी चिंतित दिख रहा था। आते समय बस की राह में बताए गए बर्फ में छिपे गड्ढे सुधीर को डरा रहे थे। अगर गलती से बस किसी ऐसे गड्ढे में फंस गई तो वापस असंभव हो जाएगा जाना। जेनिफर उसका डर भांप गई। तसल्ली देती बोली, डरो मत, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। ऐसी बातें मुझे परेशान नहीं करती। यू आर कूल। मैं जल्दी घबरा जाता हूँ। मेरे दोस्त भी ऐसा ही कहते हैं। थैंक्स गॉड तुम साथ हो। जेनिफर की बात सच निकली। बस सही सलामत स्टॉप पर पहुंच गई। यात्रियों ने ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर दी। बस स्टॉप से सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़ पड़ती थीं। उस समय तूफान में वही एक सरल स्थल था। सीढ़ियां पार करने में तूफान बाधा डाल रहा था। किसी तरह तूफान से लड़ते हुए दोनों रेस्टोरेंट के साथ वाली गिफ्ट शॉप में पहुंचे थे कि बत्ती गुल हो गई। लोगों में हड़कंप सा मच गया। किसी ने टॉर्च की रोशनी की। जैकेट की नहीं, मैं तो आगे की सोच रहा हूँ। रात कहाँ काटेंगे? जहाँ भी जो भी गिफ्ट शॉप या रेस्टोरेंट हैं
वहाँ भी तो इंसान काम करते हैं, हमें धक्के देकर बाहर नहीं निकाल देंगे। यहीं किसी कोने में रात काटनी होगी। चलो अपने लिए कोई कोना ढूंढ लें। जेनिफर के हाथ में एक पेन नुमा टॉर्च थी। उसकी हल्की रोशनी के सहारे दोनों ने शॉप के पीछे कोने में जगह ढूंढ ली। रात गहरा रही थी, हीटिंग बंद थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। सुधीर ने जैकेट जेनिफर को दे दी, पर सर्दी सह पाना कठिन था। सुधीर के दांत बज उठे। जेनिफर ने निसंकोच सुधीर को अपने शरीर से सटा लिया। उस शरीर के स्पर्श ने जैसे सुधीर को जीवन दान दे दिया। सुधीर के हाथ अनायास चंचल हो उठे। सुधीर ने पूरी ताकत से जेनिफर को भींच लिया और उसके होठों पर चुंबन करने का दुस्साहस कर बैठा। जेनिफर तड़प उठी। यू रास्कल, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, पर तुमने उसका गलत मतलब निकाला। नाउ गो अवे फ्रॉम हियर। सॉरी जेनिफर, अनजाने में गलती हो गई, अपने पर कंट्रोल नहीं रख सका। सुधीर दयनीय हो आया। नहीं, मैं सब समझती हूँ। तुमने सोचा होगा अमेरिका में पली बड़ी जेनिफर को सेक्स से कोई परहेज नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं इस देश की हवा में पली बड़ी जरूर हूँ, पर मेरे अंदर एक विशुद्ध हिंदुस्तानी लड़की सांस लेती है। मेरी माँ ने हमेशा गलत सही की शिक्षा समय पर दी है। शादी के पहले सेक्स का अनुभव गलत बात है। शायद हिंदुस्तान में तुम्हें यह बात किसी ने नहीं बताई होगी। यकीन करो जेनिफर, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं जानता हूँ शादी के पहले सेक्स गुनाह है। तुमने मुझे इस गुनाह से रोक दिया। अपनी गलती के लिए मुझे जो चाहे सजा दो, मैं कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। सुधीर ने सच्चाई से कहा, तुम जैसे इंसान को सजा मैं नहीं दे सकती। तुम्हारी सजा भगवान तय करेगा। अब तुम्हें एक पल भी सहना मेरे लिए सजा होगी। प्लीज जाओ। उदास होकर सुधीर थोड़ी दूर पर खाली एक कोने में बैठ गया। ठंड से शरीर अकड़ा जा रहा था। बाहर से तेज हवा खिड़कियों के शीशे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पता नहीं कब सुधीर संज्ञा खो बैठा। होश आने पर सुधीर ने अपने को एक हॉस्पिटल में पाया। मैं यहाँ कैसे आया? पास खड़ी नर्स से सुधीर ने पूछा। कोई जेनिफर नाम की लड़की थी, आपके लिए नोट दे गई है। नर्स ने कागज पकड़ा दिया। कागज की सुंदर लिखाई को सुधीर एक सांस में पड़ गया। सॉरी, हिंदुस्तानी किसी का बुरा नहीं चाहते। कल गुस्से में कहा था भगवान तुम्हें सजा देंगे। सुबह शोर मचा था, ठंड के कारण कोई बेहोश हो गया है। तुम्हें बेहोश देखकर अपने को कर्ज किया। उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक होकर वापस चले जाओ। तुम्हारे लिए अपनी जैकेट छोड़े जा रही हूँ। एक बात याद रखना, कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। यह बात निभा सको तो इसे अपनी ही समझना। विदा जेनिफर। स्तब्ध सुधीर जेनिफर का नोट देखता रह गया। काश जेनिफर जान पाती सुधीर उन गए गुजरे युवकों में से नहीं जो ऐसा जघन्य अपराध करे। वह तो उस तूफान का नतीजा था जिसने उसके भीतर तूफान छेड़ दिया। क्या अब कभी वह जेनिफर से मिल सकेगा? अगर भगवान उसकी सच्चाई जानता है, जेनिफर उसे जरूर मिलेगी। सुधीर को पूरा विश्वास है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी तूफान। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।